कैसे हैं आप सब? मैं इवॉन। मैं अब समझा Amazon पर बेचने के लिए सही प्रोडक्ट्स ढूंढना काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। सब कुछ मैनुअली करना, अलग अलग नीशेस के रिसर्च करना और आपके कंपटीशन का एनालिसिस करना काफी ज्यादा टाइम ले सकता है और अक्सर ये सब किसी डेड एंड पर जाकर खत्म होता है। और यही वो जगह है जहां प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स जैसे हीलियम 10 काम आते हैं, क्योंकि ये आपके लिए पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर देते हैं। ब्लैक बॉक्स, एक्सरे या फिर प्राइस अलर्ट जैसे फीचर्स के साथ आप हमेशा अपने गेम के टॉप पर रह सकते हो और इंश्योर कर सकते हो कि सारी इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पर हो। तो इस गाइड में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि हीलियम 10 को प्रोडक्ट रिसर्च के लिए कैसे यूज करना है, ताकि आप स्मार्टली काम करो, हार्ड वर्क नहीं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, तो अगर आप फॉलो करना चाहें या खुद प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। अब अगर आप उस लिंक का यूज करते हो और पेड वर्जन के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको प्लेटफॉर्म का डिस्काउंटेड वर्जन मिल सकता है। डिस्काउंट 10 से 20% तक वैरी कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब पब्लिश होगी। फिलहाल वो लोग एक 35% ऑफ का प्रोमो चला रहे हैं, तो जाके कोड ट्राई करो, देखना काम करता है या नहीं। अगर नहीं भी करता तो आपको 10 से 20% का डिस्काउंट हमेशा मिल ही सकता है। कूल। और जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करते हैं, जैसे आप देख सकते हो, ऑफर तुरंत सामने आ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कोड ecom mastery 20 का यूज करने पर ऑफर आ जाता है। राइट, तो इंश्योर करो कि चेकआउट पर ये कोड यूज करो या फिर ecom mastery 10। और ये थोड़ा डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान लेने वाले हो। पहले 6 महीने के लिए आपको एक्चुअली 20% ऑफ मिल सकता है प्लैटिनम और डायमंड प्लान्स पर, और जितना लंबा आप यूज करोगे वो परसेंटेज ग्रेजुअली 10% तक आ जाता है। ये दोनों प्लैटिनम और डायमंड प्लान्स पर अप्लाई करता है और आप यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ भी देख सकते हो। तो बस इंश्योर करो कि चेकआउट पर वही कोड यूज करो ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। लेकिन चिंता मत करो, आपको तुरंत पेड वर्जन के लिए साइन अप करने की जरूरत नहीं है। आप एक फ्री अकाउंट भी बना सकते हो। हाँ, लेकिन फ्री वर्जन में फीचर्स काफी लिमिटेड होंगे और उस अकाउंट को बनाने के लिए बस हमें यहाँ राइट साइड में क्लिक करना होगा। हीलियम की वेबसाइट पर साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करो। अब जैसे ही आप लॉगिन करते हो और फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो आपका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब बेसिकली हीलियम का मेन गोल ये है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन जाए प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड हर चीज के लिए। तो अगर हम यहाँ टूल्स सेक्शन के अंदर जाएं, जैसे आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ब्लैक बॉक्स, प्रोडक्ट लॉन्च पैड, माई लिस्ट, सेरेब्रो, मैग्नेट, फ्रीडम टिकट, एग्जिट टिकट, स्क्रिबल्स, फ्रैंकेनस्टीन, सर्च क्वेरी एनालाइजर और कीवर्ड ट्रैकर। आप समझ रहे हो ना, यहाँ काफी कुछ पैक्ड है अंडर द हुड। लेकिन चलो हम मेन टूल्स को समझते हैं। जब ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा पसंद आता है ब्लैक बॉक्स फीचर। अब चलो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम कहाँ सेल कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हर कोई यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वर्जन, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन, जो भी आप चाहो। उसके बाद हम कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अप्लायंसेज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, बुक्स, आप जो चाहो। मैं पर्सनली फैशन या ज्वेलरी जैसे चीजों से दूर रहता हूँ, क्योंकि उनका रिटर्न रेट बहुत ज्यादा होता है। मैं उन्हीं चीजों को प्रेफर करता हूँ जिनको लोग इजीली रिटर्न नहीं करते या जिनमें साइज वेरिएशंस कम हो, क्योंकि जब साइज वेरिएशंस ज्यादा होते हैं तो रिटर्न रेट भी बढ़ जाता है और इन्वेंट्री भी ज्यादा स्टोर करनी पड़ती है। तो सिर्फ एग्जांपल के लिए चलो हम होम एंड किचन कैटेगरी ले लेते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट की कितनी जरूरत है, थोड़ी, ज्यादा या बहुत ज्यादा। चलो इस केस में हम सम चूज कर लेते हैं, मतलब बीच का रखते हैं, कंपटीशन को रखते हैं मीडियम, और हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 30 से 100 के बीच हो। मुझे लगता है 100 से ऊपर का प्रोडक्ट सिर्फ हेडेक होता है, वो फिर एक बिग टिकट आइटम बन जाता है। मंथली रेवेन्यू को भी हम नीचे रखते हैं। हम नहीं चाहते कि वो बहुत बड़ा हो, क्योंकि फिर हमें बड़े प्लेयर्स के साथ कंपीट करना पड़ेगा। अब ये एक सिंपल वर्जन है। अगर आप और एडवांस जाना चाहते हो तो आप यहाँ राइट साइड में जा सकते हो। और ऑनेस्टली मैं कहूंगा कि मैं अपना ज्यादा टाइम वहीं स्पेंड करता हूँ, क्योंकि वहां आप स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो, रिव्यूज और रेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो, या फिर देख सकते हो कि लिस्टिंग कितने टाइम से एक्टिव है। और ये सब आपको काफी ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और अप्लायंसेस सेलेक्ट करें, तो यहाँ नीचे जाके हम होम एंड किचन सेलेक्ट करेंगे। और आप लोग जानते हो कि रिव्यूज Amazon के लिए एक तरह से करेंसी की तरह होते हैं। और एक प्रो टिप ये है कि रिव्यूज का नंबर बहुत ज्यादा मत होने दो, क्योंकि अगर आप उन लोगों के साथ कंपीट करोगे जिनके पास 5000 रिव्यूज हैं, तो आप मार्केट शेयर वैसे ही नहीं ले पाओगे। तो रिव्यूज का नंबर 50 से नीचे रखो। रिव्यू रेटिंग ट्राई करो कि वो 2 से बेहतर हो, लेकिन मैक्सिमम 4.2 तक हो, ताकि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जगह हो। बेस्ट सेलर रैंक, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि Amazon इसी बेसिस पर डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। आप यहाँ पर नंबर मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। लिस्टिंग एज, आप इसके साथ थोड़ा प्ले कर सकते हो, लेकिन जितना पुराना प्रोडक्ट मार्केट में होगा उसके अगेंस्ट कंपीट करना उतना ही मुश्किल होगा। शिपिंग साइज, ये भी आपके फुलफिलमेंट कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है। सेम चीज वेट और फुलफिलमेंट के केस में भी अप्लाई होती है। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा फर्क डालती हैं, लेकिन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मैनुअली फुलफिल करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, और यहाँ से आप एग्जैक्ट ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो, या एग्जैक्ट सेलर या सेलर्स की क्वांटिटी भी, और प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि प्राइस बहुत ज्यादा क्रेजी ना हो। लेकिन जैसे ही आप रेडी हो जाते हो और सारी कैटेगरीज डाल देते हो जो आपको चाहिए, बस जाके सर्च पे प्रेस करो। कूल। और उसने हमें एक्चुअली 200 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट जनरेट करके दे दी है, और यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन हम एक्चुअली ये भी कर सकते हैं कि हम उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर क्लिक करें, थोड़ा सा देख लें कि वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमें अलग अलग डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जैसे सेल्स रैंक क्या है, प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस क्या है, और इस टाइप की और भी इंफॉर्मेशन।
लेकिन फिर से ये थोड़ा नीश लेवल का होगा और शायद आपको तुरंत समझ में ना आए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन सब ऑप्शंस को एक एक करके गो थ्रू करो और देखो कि कौन सा ऑप्शन आपके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है। और अब जो दूसरी चीज मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप हीलियम 10 का क्रोम एक्सटेंशन जरूर इंस्टॉल करो। तो हीलियम 10 सर्च करो, उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करो, ये आपकी लाइफ काफी ईजी बना देगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जब हम Amazon पर जाते हैं तो हमें एक छोटा विजेट दिखाई देता है यहाँ, जो लिटरली हमारे साथ साथ काम करता है। तो अगर मैं टाइप करता हूँ डॉग टॉयज, तो मैं यहाँ जाके एक्सरे पर क्लिक कर सकता हूँ और ये लिटरली डॉग टॉयज से रिलेटेड सब कुछ एनालाइज करेगा और ये आपको सारी स्टैटिस्टिक्स दिखा देगा। प्राइस क्या है, रिसेंट परचेजेस, पेरेंट लेवल सेल्स, उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, अलग अलग फीस क्या है, रेटिंग्स क्या है, कितने एक्टिव सेलर्स हैं और ओवरऑल सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, टोटल रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज प्राइस, एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज और इस तरह की सारी डिटेल्स। तो अगर आपको और एडवांस फीचर चाहिए तो आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन फ्री वर्जन के साथ भी आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है जब आप Amazon ब्राउज कर रहे हो। तो ये एक और टूल बन जाता है जो आपके पूरे प्रोसेस को काफी फास्ट कर देता है। और जैसे ही आप लोग स्टार्ट करते हो, मुझे पता है मैंने डॉग टॉयज का एग्जांपल दिया, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुत जेनरिक कैटेगरी से दूर रहो। अब इसका रीजन ये है, अगर मैं चेयर या डॉग टॉयज जैसे कीवर्ड्स डाल रहा हूं तो मार्केट में स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो आपको करना है वो ये है कि स्टार्टिंग में अपना स्पेसिफिक नीश ढूंढो। तो ऐसा कुछ ढूंढो जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव ना हो, जहां पर ज्यादा लोग ऑलरेडी काम ना कर रहे हो, और फिर उसको अच्छी तरह से करो। थोड़ी सेल्स ले आओ और फिर वहां से ग्रो करो। क्योंकि अगर आप बहुत ब्रॉड कैटेगरी से शुरू करते हो तो आप उन बड़े प्लेयर्स के साथ कंपीट करोगे जो ऑलरेडी काफी टाइम से मार्केट में हैं और आप इजीली बीट हो जाओगे। और Amazon के केस में कई बार आपको एक प्रोडक्ट का बड़ा ऑर्डर लगाना पड़ता है, तो ये गेम काफी महंगा भी हो सकता है। और मैं यही कह रहा हूं कि जब बात आती है एक्सरे या ब्लैक बॉक्स टूल की, ये इंश्योर करो कि जो चीजें आप सर्च कर रहे हो वो बहुत ही नीश हो, ताकि आप उस पर अच्छी तरह से कैपिटलाइज कर सको। तो ये पूरे सिस्टम का एक बहुत ही गहरा ओवरव्यू था, ये कैसे काम करता है और लोग इसे कैसे यूज करते हैं। लेकिन इसमें और भी कई टूल्स हैं जो लोग यूज करते हैं। तो अगर हम वापस टूल सेक्शन में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ अलर्ट्स का ऑप्शन है, जो आपके प्रोडक्ट को मॉनिटर करता है और आपको अलर्ट देता है जब कुछ चेंज होता है, जब कोई चीज हॉट हो जाती है या एक्टिव हो जाती है। इससे आपको 20,000 अलग अलग टैब्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और हर चीज को मैनुअली मॉनिटर करने की भी जरूरत नहीं होती। सिस्टम खुद आपको अलर्ट दे देता है जब कोई चीज चेंज होती है और इस तरह आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चीजों को कीवर्ड्स के थ्रू भी सॉर्ट कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ कीवर्ड सेक्शन में जाते हैं तो हम ब्लैक बॉक्स की तरह ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं, सर्च वॉल्यूम, मंथली रेवेन्यू, प्राइस, रिव्यू काउंट, रिव्यू रेटिंग्स के बेसिस पर। और ये काफी हेल्पफुल हो जाता है जब आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के बेसिस पर काम कर रहे हो। और ये एक गेम चेंजर बन जाता है, स्पेशली जब आपको ये पता हो कि आप किस नीश में जाना चाहते हो, क्योंकि आप अलग अलग कीवर्ड्स टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कौन से कीवर्ड एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और कौन से नहीं। इस तरह से आप जो काम कर रहा है उस पर डबल डाउन कर सकते हो और जो काम नहीं कर रहा उसे हटा सकते हो। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी पावर तब आती है जब आप सब टूल्स को साथ में यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को मॉनिटर कर रहे हो तो आप उस पे अलर्ट्स लगा सकते हो। जैसे अगर रिव्यूज गिर जाते हैं या प्राइस चेंज हो जाता है या नए वेरिएशंस ऐड होते हैं या कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ये सब चीजें आपको पता चल जाती हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हीलियम का प्लेटफॉर्म तब बेस्ट काम करता है जब आप अलग अलग टूल्स को एक साथ यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपने अपना नीश ढूंढ लिया है, आप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स मॉनिटर कर रहे हो, जैसे उस नीश में अगर रिव्यूज गिरते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, प्राइस चेंज होता है, तो आपको ये आइडिया मिल जाता है कि ये एंटर करने का सही टाइम है या फिर बैकआउट करना चाहिए। और ऑनेस्टली यहाँ इतने सारे टूल्स दिए गए हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है सब टूल्स एक एक करके कवर करने का, लेकिन ये आपको एक पूरा इकोसिस्टम दे देते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट रिसर्च स्मूथ हो सके। क्योंकि अगर सिस्टम डिस्कनेक्टेड और डिसजॉइंटेड होगा तो कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। और यही जगह है जहां मुझे लगता है हीलियम गोल्ड मेडल जीत जाता है, क्योंकि इसके पास सब कुछ एक ही जगह पर है और इस तरह से कुछ भी छूट नहीं जाता। और जब आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो या एक प्रोडक्ट को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो या कीवर्ड्स को कंपेयर कर रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स या कीवर्ड लिस्ट में ऐड कर लो। इससे ये होगा कि जैसे जैसे चीजें चेंज होती हैं, जैसे आपको अलर्ट्स मिलते हैं, आप साइड बाय साइड देख सकते हो कि कौन सा काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये ऑटोमेशंस आपको फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी बिना मैनुअली काम के एडजस्ट कर सको। और जैसे जैसे आप सिस्टम के साथ फैमिलियर होते जाओगे, अलग अलग टूल्स एक्सप्लोर करोगे, चाहे वो प्रोडक्ट रिसर्च हो, कीवर्ड रिसर्च हो या एनालिटिक्स, कि ये सब कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाते हैं। ये भी जरूरी है कि आप लोग क्रोम एक्सटेंशन को भी एक्टिवेट करो, क्योंकि जब आप एक्सरे को अपने हीलियम प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर लेते हो तो सब कुछ एक ही जगह पर आ जाता है। Amazon से डायरेक्टली आपके हीलियम अकाउंट में डेटा आ जाता है। जैसे कि आपने देखा, जब आप अपना Amazon प्रोडक्ट रिसर्च ऑटोमेट करते हो तो वो पूरा गेसवर्क हटा देता है। आप ट्रेंड्स या गट फीलिंग पे डिपेंड करने के बजाय डेटा पे काम करते हो और इससे आपका प्रोडक्ट रिसर्च प्रोसेस ज्यादा सिस्टमैटिक बन जाता है। तो अगर आप लोग प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि ये हमें बहुत हेल्प करता है चैनल को ग्रो करने में। अब हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए पीस।